अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। शादी वलीमा हो या कुछ और प्रोग्राम, सिर्फ एक ही नाम, इरफान फंक्शन हॉल। शादी वलीमा, बर्थडे पार्टी, रस्म व अन्य प्रोग्राम के लिए फंक्शन हॉल दस्तयाब है। दिलकश और खुशनुमा डेकोरेशन के साथ तैयार। लेडीज और जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, पार्किंग की सुविधा, 24 घंटे पानी और लाइट, शांत और खुशगवार माहौल। अपने प्रोग्राम की बुकिंग तुरंत करें। इरफान फंक्शन हॉल बुक करें और अपने फंक्शन में चार चांद लगाए। एड्रेस जमजम कॉलोनी, चश्मे हयात कुएं के पास, कवड़गांव रोड, परभनी। मोबाइल नंबर शेख रुस्तुम 9890877388, शेख सलमान 7875886786, शेख इरफान 9764265299। सेलू नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना के चल रही धांधलियों को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के शहर अध्यक्ष लालू खान इन्होंने जिला कलेक्टर को निवेदन देकर मांग की है कि प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजना से जुड़े कर्मचारी और एजेंसी इनके नाकामी के कारण मंजूर हुए घरकुल लाभार्थियों को समय पर और बताए हुए दिनों में किस्त की रकम नहीं मिल पा रही है, जिससे गरीब जरूरतमंद किराए के घरों का घर किराया भरने में और अन्य जगहों से कर्ज लेकर कर्जबाजारी बन रहे हैं। शासन ने नगर पालिका के खाते में जमा किए हुए रकमों की जाँच कर संबंधित लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करे और लाभार्थियों का हफ्ता तुरंत दिलाए। को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले 15 दिनों में जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन द्वारा आंदोलन किया जाएगा। ऐसा निवेदन लालू खान जिलानी खान पठान ने देते समय और निवेदन की जिला कलेक्टर द्वारा पूछताछ करते हुए सेलू जिंतूर के विधायक मेघनाताई बोर्डीकर, इस समय निवासी उप जिलाधिकारी महेश वड़तकर आदि मौजूद थे। शहर के यातायात में बाधाएं निर्माण ना हो और आवाजाही में कठिनाइयां ना हो, इसलिए परभनी शहर ट्रैफिक पुलिस के पीआई सचिन इंगेवाड़, इनके मार्गदर्शन पर पीएसआई मकसूद पठान और अन्य ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने किंग कॉर्नर, नारायण चाल इस रास्ते पर प्लास्टिक के टेम्पररी डिवाइडर लगाए हैं। नारायण चाल स्टेशन रोड इन इलाकों की ओर से आवाजाही करते समय बड़े पैमाने पर बाधाएं निर्माण होती है। उसी को ख्याल में रखते हुए यह ट्रैफिक पुलिस ये डिवाइडर बिठाकर यातायात में सहूलत प्रदान कर रही है। ट्रैफिक पुलिस के इस कार्य को सराहते हुए नागरिक समाधान व्यक्त कर रहे हैं। विकलांगों को विकास शुल्क टैक्स में सहूलत दी जाए, ऐसी मांग सत्यम दिव्यांग संगठन के कार्यों ने मिलकर मनपा आयुक्त ने निवेदन द्वारा की है। आज तारीख 14 दिसंबर बुधवार के रोज सत्यम दिव्यांग संगठन के पदाधिकारियों ने निवेदन देकर कहा है कि कुछ विकलांगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरकुल मंजूर हुए हैं, वर्क ऑर्डर भी दिए गए हैं, परंतु मनपा ऑफिस की ओर से विकास शुल्क टैक्स गया है वो रुका हुआ है और घर का पहला हफ्ता रोका गया है, इसलिए हमारे घरकुल मंजूर होकर भी रुके हुए हैं। विकास शुल्क टैक्स लगाया गया है, उस टैक्स में से विकलांगों को छूट दी जाए, ऐसी मांग की गई है। इस निवेदन देते समय संजय वाघमारे, अनिल पामे, ज्ञानदेव ढाले, रमेश खंडागड़े, नितिन भराड़े, बबन पारदे, गजानन दुदारे, बालाजी पौड़, भगवान जल्लारे, शैलेश नवघड़े आदि हाजिर थे। बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, पुरानी बीमारियों पर गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूल्यात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। जिले से हाईवा और टिप्पर बड़े गाड़ियों की चुराने वाली गैंग परभनी एलसीबी के शिकंजे में। जिले के और राज्य के कई अपराध सामने लाने में परभनी पुलिस को मिली कामयाबी। महाराष्ट्र तेलंगाना राज्य से हाईवा टिप्पर की चोरी करते हुए इन गाड़ियों को भंगार में बिकाने वाले चोरी की गैंग पकड़ने में परभनी के एलसीबी पथक को कामयाबी मिली है। इन चोरों ने महाराष्ट्र तेलंगाना स्टेट में 8 अपराध करने की कबूल किया गया है। पिछले कई महीनों से हाईवा टिप्पर चोरी होने की घटनाएं बढ़ती दिखाई दे रही थी। एसपी राग सुधार इन्होंने दिए हुए आदेश पर एलसीबी ने 4 पथक तैयार कर एलसीबी के पीआई वसंत चौहान, सुनील रेजितवाड़, प्रकाश राठौड़ इनके मार्गदर्शन पर चारों पथक ने चोरों को ढूंढना शुरू किया। कुछ लोग जालना में एमआईडीसी के इलाके में एरिया में चोरी की गाड़ियां बिकाने की जानकारी मिली। इस जानकारी के आधार पर जालना में जाकर चोरी की गाड़ियों को ढूंढते समय शेख जमीर, शेख नसीर इनके भंगारी कारखाने में एक हाईवा दिखाई दिया। उस समय वहां मौजूद मैकेनिक शेख सलीम, शेख इब्राहिम को विश्वास में लेकर पूछताछ करने पर उसने खड़ी हुई गाड़ी कुंदन परदेसी ने लक्ष्मण गाड़े के कहने पर लाकर देने की बात बताई। गाड़ी तोड़ने का परवाना शेख जमीर, शेख सलीम को पूछने पर परवाना नहीं होने की बात बताई गई। गाड़ी की जांच करने पर यह गाड़ी सोलापुर से चोरी जाने की जानकारी सामने आई। शेख समीर और शेख सलीम इन्हें हिरासत में लिया गया। एलसीबी के दूसरे पथक ने हाईवा चोरी करने वाले कुछ लोग कार से मानवत की ओर आ रहे हैं ऐसी जानकारी मिली। इसी जानकारी के तहत पुलिस ने मानवत टोल नाके के करीब जाल बिछाया।
पुलिस को देखकर दो कार से उतरकर भागने में कामयाब हुए। एक को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसका नाम उसने लखन अवधूत जादव बताते हुए भागकर जाने वालों का नाम विष्णु आकाश और हरि मकमले होने की जानकारी दी। संबंधितों से जांच करने पर इन्होंने हाईवा टिप्पर चुराकर भंगार में बिकाने की बात बताई। मानवत, पालम, सोलापुर, रायगढ़, नांदेड़, बीड़, पूना, तेलंगाना यहाँ से चोरी के गए हुए हाईवा टिप्पर मामले की दाखिल अपराध उजागर हुए हैं। ये कार्रवाई पीएसआई साईनाथ पुयड़, मारुति चौहान, वेंकट कुसमे, नागनाथ टुकड़े, पुलिसकर्मी आरवी जाधव, बाला साहेब तुसुंद्रे, सैयद मोबिन, खुफसे मुरकुटे, दिलावर पठान, परसोड़े, रफीक गायकवाड़, नीले चाटे, डुबे, पौड़, घुगे, सातपुते, साइबर सेल के गणेश कोटकर, बालाजी रेड्डी, गौस पठान इनके पथक ने की है। इसी तरह परभनी शहर से भी कई हाईवा और टिप्पर गाड़ियां चोरी गए हुए हैं। उनकी छानबीन अब तक नहीं हो पाई है। इस बात को लेकर भी शहर में चर्चा गर्म होती नजर आ रही है। अंधारे पर कार्रवाई करे वारकरी संप्रदाय की मांग। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के नेता सुषमा अंधारे ये हमेशा बार बार देवताओं के और धर्मों का अपमान कर रही है। कुछ दिनों पहले संत एकनाथ महाराज इनके बारे में विटंबना की। उसी के निषेध में आज तारीख 14 दिसंबर के रोज वारकरी संप्रदाय की ओर से सेलू उप जिला कलेक्टर इन्हें निवेदन देकर अपराध दर्ज करने की मांग की गई है। इस मामले को लेकर तारीख 17 दिसंबर शनिवार के रोज सुबह 11 बजे के दरमियान आंदोलन करने का निवेदन दिया गया है। इस निवेदन पर सेलू स्थित सभी वारकरी संप्रदाय के हस्ताक्षर मौजूद है। आज आम्ही सर्व वारकरी सेलू तहसील कार्यालयात आलो। मॅडमची भेट घेतली। शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या नेत्यामुळे सुद्धा आम्हाला लाज वाटते। आज अशा त्या सुषमा अंधारे यांचा निषेध म्हणून आम्ही या ठिकाणी आलो। त्यांनी काही दिवसापूर्वी संत एकनाथ महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, प्रभू श्रीरामचंद्रजी यांच्यावर टीका टिप्पणी केली, आपल्या हिंदू धर्माचा अपमान केला। याच्या निषेधार्थ आज आम्ही निवेदन द्यायला आलो। मला महिला असून सुद्धा ही तिची जाणीव न ठेवता हिंदू धर्माचा सतत मागच्या काही दिवसापासून अपमान करत आहे, हिंदू धर्मावर टीका करत आहे व तसेच तिचा जन्म मला असं वाटतो की एका चिखलात झालेला आहे। ही अशी तिची वागणूक आहे आणि सर्व हिंदू धर्माला ही घातक आहे। हिचा जाहीर निषेध केलाच पाहिजे। मी सर्व नागरिकांना विनंती करतो, शनिवारी दिनांक 17/12/2022 रोजी सकाळी 11 वाजता जिंतूर नाका येथे येऊन सर्वांनी या सुषमा अंधारेचा मसाडीचा सर्वांनी विरोध केला पाहिजे। स्टाइल का मकान, राजा शूज की दुकान। अगर दिखना है कूल तो यूज करो राजा शूज। अच्छी क्वालिटी और कम दाम, पूरे परिवार के लिए एक ही दुकान, राजा शूज। दिवाली धमाका, बड़े ब्रांड्स पर भारी छूट। हमारे पास लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए जूते, चप्पल, स्लीपर और सैंडल उपलब्ध है। विशेषकर महाराजा जूती, शेरवानी जूती, रेडन चीफ, वुडलैंड, कैंपस, फ्यूरो, अब्रोस्क, एशियन, एक्शन, लैंसर, कोलिटो, नाइकी, रीबॉक, सीटीआर, स्पोर्ट्स शूज, एडिडास शूज, बाबा शूज, अपेक्स शूज, लाइफॉक्स लोफर्स, पैरागॉन, विकेसी चप्पल, कैजुअल एंड फॉर्मल सभी वैरायटी और क्वालिटीज के शूज, चप्पल, सैंडल, स्पोर्ट्स शूज उपलब्ध है। और बच्चों के कंफर्टेबल सैंडल और शूज, लेडीज के लिए बेहतरीन सैंडल, चप्पल और स्पोर्ट्स शूज, विविध क्वालिटी की तलाश यहीं पर। सभी क्वालिटीज पर भारी छूट, एक बार आकर क्वालिटी जरूर देखें। एड्रेस MR कॉम्प्लेक्स, मुल्ला मस्जिद के सामने, स्टेशन रोड, परभनी। प्रोपराइटर मोहम्मद आवेश। टू व्हीलर और जीप की टक्कर में एक की मौत, एक बुरी तरह से जख्मी। पाथरी में नेशनल हाईवे पर हुई घटना। एक्सीडेंट के बाद गुस्साई नागरिकों ने हाईवे पर रास्ता रोको करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे ये वहां पर आने पर उन्हें ये बात बताते हुए हाईवे पर की समस्या छुड़वाने की बात कही। दरमियान पुलिस के बीच भी शाब्दिक चकमक होते हुए नजर आई। पाथरी शहर के कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सामने कट पॉइंट पर टू व्हीलर गाड़ी की और क्रूजर जीप उसमें जोरदार टक्कर हुई। इस दुर्घटना में एक की जगह पर ही मौत हुई है तो दूसरा बुरी तरह से जख्मी स्थिति में है। यह घटना तारीख 14 दिसंबर बुधवार के सुबह के समय हुई है। इस घटना की मिली जानकारी यह है कि पाथरी शहर से जाने वाले नेशनल हाईवे क्रमांक 61 पर तारीख 14 दिसंबर बुधवार के सुबह के दरमियान राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शेख खालिद और उनके साथ में शेख मोहम्मद, शेख जलील ये इंदिरा नगर घर की ओर जा रहे थे। उत्पन्न बाजार समिति के कमान के सामने बने हुए कट पॉइंट से पलटते समय माजल गांव से बसमत की ओर जाने वाली क्रूजर जीप क्रमांक MH 26 AK 3360 गाड़ी ने टू व्हीलर को जोरदार टक्कर दी। इस एक्सीडेंट में शेख मोहम्मद उम्र 35 वर्ष इनकी जगह पर ही मौत हुई है
तो शेख खालिद ज्यादा जख्मी हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही राउंड पर रहे पुलिसकर्मी पिंपड़पले और उनके सहयोगियों ने मिलकर घटनास्थल पहुंचकर जख्मी शेख खालिद इन्हें इलाज के लिए परभनी की ओर रवाना किया, लेकिन तबीयत ज़्यादा नाजुक होने से उन्हें तुरंत औरंगाबाद को रवाना किया गया। दुर्घटना के बाद जीप ड्राइवर धम्मसागर चंद्रकांत आवटे उम्र 32 वर्ष रहने वाला बसमत, इसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरमियान घटना के बाद सुबह 11 बजे के दरमियान इंदिरा नगर इलाके के नागरिकों ने नेशनल हाईवे 61 पर रास्ता रोको किया। बार बार हो रहे एक्सीडेंट की घटनाओं पर रोकथाम करने के लिए रास्ते पर ब्रेकर बिठाए जाए, ऐसी मांग आंदोलनकर्ताओं की नजर आई। तो आज तारीख 14 दिसंबर बुधवार के रोज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ये दर्शन कर माजलगांव की दिशा से जाते समय उनके गाड़ियों को आंदोलनकर्ताओं ने रुकाया। इस समय प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे इन्होंने आंदोलनकर्ताओं की बात सुनकर ली। इस बीच पुलिस प्रशासन और आंदोलनकर्ताओं के बीच शाब्दिक चकमक होती नजर आई। दिव्यांगों के सर्टिफिकेट देने के लिए चल रही है जिला अस्पताल में धांधलियां। इसे देखते हुए जिला अस्पताल के कामचोर अधिकारी कर्मचारी के बारे में जवाब पूछने पहुंचे विकलांग उस समय एससी के कैबिन तक पहुंचने के बावजूद इन विकलांगों को 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। हक के मांगों के लिए इस समय दूसरे मंजिले पर इन विकलांगों को व्हील चेयर द्वारा जाने की नौबत आन पड़ी। जिले के कोई भी अधिकारी हो, यहाँ तक के निवासी उप जिला कलेक्टर महेश वड़तकर हो या फिर खुद जिला कलेक्टर श्रीमती आंचल गोयल मैडम, ये विकलांगों को अपने सम्मान और आदर करते हुए नीचे आकर उनके समस्याओं का निवेदन लेते हैं। दरमियान जिला सर्जन सुहास जगताप इनसे दूसरे मंजिले पर बातचीत करते समय रुग्ण सेवक रविभाऊ साबळे, प्रदीप गंधारे, वाघमारे, जादव, मुलगीर आदि विकलांग हाजिर थे। या टायमाला हे लोक ऑनलाईन तिथून करून जेव्हा सबमिट करतात का त्याला 4-4-5 म्हणजे चक्र मारावं लागेल। या गुरुवारी या, उद्या गुरुवारी या, मंगळवारी या, असा रेफरन्स मिळतो। आता हे 6 महिने झाले तिथं बसून हे जे 6% वगैरे ऑनलाईन पायाचं आहे हे प्रॉब्लेम जे आहेत नाही ते सिस्टम ऑनलाईन ऑफलाईन चालते। तुम्ही कसं ऑफलाईन होतं की पटकन लिहिलं यायचं प्रश्न काढून देतो। काही अडचणी काय आल्या असं लिहिलं की काय आहे प्रकार सगळं ऑनलाईन ते टाकलं आपोआप जनरेट होते। साहेब ॲडमिनिस्ट्रेटर कसं आहे अरे म्हणलं की जवळच नाही आहे मला लागलो की ऑफलाईन नाही अगोदर जे होते ऑनलाईन काय होते असे प्रकार टाकलं हे पायाचं फोटो काढल्यामध्ये टाकलंय असं मेडिकल कंडिशन टाकलं की ते तसं जनरेट करतो येते ते आम्ही पर्सेंटेज हाताने लिहित नाही पर्सेंटेज आपण काय करू शकत नाही सर 40 42 लगेच लिहून टाकत होतो आम्ही दुसऱ्या अगोदर इकडे बोर्ड होता चिठ्ठ्या टोकन इकडे काय झालंय की प्रायव्हेटमध्ये काम चालू आहे ना रोड झाली सगळं पेशंट काय क्वार्टर 3 पेशंट टाकावं लागले म्हणून तिथले काही पेशंट इकडे आले। तुम्ही फक्त सांगा की अडचण आणू नका म्हणा 3 वर्ष लागते का आता हे साधं रेल्वे कन्सेशन आपल्याकडे असते सर, डॉक्टरची साईन असते त्याच्यावर, ज्या विभागाचे आहे त्यांची एक सही असते। सर जर आमच्यासाठी थोडं खाली येण्याची मी येतो खाली तिथे येतो मी मला कलेक्टर ऑफिसला जायचं होतं। हे साहेब आहेत की क्लास ऑफिसर आहेत सीओ साहेब चीफ ॲडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर आहेत आणि डॉक्टर पण आहेत। मी नाही होती फक्त आम्हाला काय अडचण आली नाही बिलकुल अडचणी नाही आणि ते जे आहेत ना ऑपरेटर दुसरी योग्य माणसं शोधतो मी आणि दुसरी माणसाला ते कॉम्प्युटरचं काम आहे खूप छान होईल मला। धन्यवाद साहेब साहेब आहेत ना ते त्यांची छोटी छोटी अडचणी। हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। उसी के साथ साथ अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.